नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। और जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और लगातार आप सभी को अलग अलग प्रकार का समाचार जगत भर में मिलता चला जा रहा है। और जगत भर में बहुत सारे ऐसे झगड़े और हंगामे मचते चले जा रहे हैं। यह आप सभी को नजर आ रहा है यूट्यूब चैनल के अंदर या फिर अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर, और समाचार में आपको खबरें के ऊपर खबरें मिलती चली जा रही है। देश के अंदर झगड़ा है और हर दिन हजारों और लाखों की गिनती में लोग मौत की घाट चले जा रहे हैं। साथ ही साथ बीमारियों के अंदर भी जा रहे हैं, साथ ही साथ झूठ की ओर जा रहे हैं, साथ ही साथ क्या बोलना चाहिए कि झूठे ईश्वर की ओर भी जा रहे हैं, जो मनुष्य जाति के द्वारा बनाया गया है। हालांकि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि नीति वचन उसका 28 का 10 वचन के अनुसार अगर हम देखना चाहेंगे, जो सीधे लोगों को भटका कर कुमार्ग में ले जाता है, वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। आजकल संसार भर में लोग सीधे लोगों को क्या कर रहे हैं, है ना, जो सीधे लोगों को भटका कर कुमार्ग में ले जाता है, जो सीधे लोगों को भटका कर कुमार्ग में मतलब खराब मार्ग में, खराब रास्ते में लेकर जाता है, उसके विषय में यह बात कही गई है कि वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है। क्या लिखा है यहाँ पर? वह अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद वो गिरता है। दूसरे को खराब मार्ग में ले जा रहा है, परंतु वो खराब मार्ग में ले जाने वाला व्यक्ति ही वो खड्डे में जरूर गिरेगा जिसने वो खड्डा खोदा है। कई बार हमने देखा है कि किसी व्यक्ति को खड्डे में गिराने के लिए खड्डा खोदा जाता है, लेकिन वो खोदने वाला व्यक्ति ही गिर जाता है उसके अंदर। आजकल भोले भाले लोगों को खराब रास्ते के ऊपर ले जाया जा रहा है, 2 नंबर के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। अलग अलग प्रकार के गुरु और क्या बोलना चाहिए भक्तिन के पीछे ले जाया जा रहा है, और क्या बोलना चाहिए अभक्ति की ओर ले जा रहे हैं, और गलत गलत रास्ते दिखाए जा रहे हैं। कई रास्ते हैं ऐसे लोगों ने बनाए हैं ईश्वर के पास जाने के लिए, या फिर कहीं गांवों में, या फिर कहीं ऐसे चीजों तक पहुंचने के लिए, या फिर कोई शांति हासिल करने के लिए कई रास्तों को लोगों ने आज जगत भर में अपनाए हैं। कहीं तो पहाड़ों में जाएंगे, कहीं तो नर्मदा में जाएंगे, कहीं 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 बहुत से ऐसे जगह लोग जाएंगे जहां पर लोग जाकर शांति को महसूस करना चाहते हैं। ऐसे रास्ते बना दिए हैं जो कुमार्ग है। इनको क्या बोलना चाहिए खासियत बताने वाला नहीं मिल रहा है। अगर वो रास्ते जाते जाते वहां तक पहुंचने के बाद अगर उसे शांति नहीं मिली तो और दूसरा मार्ग ढूंढेंगे और दूसरा रास्ता ढूंढेंगे, और वहां तक चलते 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 जाएंगे और कुछ फायदा नहीं। परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। मेरे भाइयों बहनों, अगर तुम खरे होते हो तो तुम कल्याण के भागीदार बन जाओगे। कल्याण का मतलब है बरकत, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा फायदा होता है, मुनाफा होता है, उसे कल्याण कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मुनाफा हो गया, आपका फायदा हो गया, आपको आशीर्वाद मिल गया, आपको बरकत मिल गया, आपको आशीष मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे ऐसे शब्द जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जो भी शब्द अच्छा लगे कल्याण के प्रति उसे आप ग्रहण कर लीजिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से ऐसे कुमार्ग लोग बताते हैं, लेकिन हमें कुमार्ग नहीं बल्कि सुमार्ग की ओर जाना चाहिए। सुमार्ग वही बताता है जो सुमार्ग चलता हो, मतलब अच्छे मार्ग के ऊपर जो चलता हो वही व्यक्ति बताएगा अच्छा मार्ग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको क्या लगता है, क्या आप सही की ओर जा रहे हैं? किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, पाप, गलती, नीचे गिराकर धक्का मार के क्या आप सही मार्ग चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अपने आप को बढ़ा रहे हैं और दूसरों को घटा रहे हैं, क्या फायदा? जो सच है वो सच है, चाहे वो गलत हो चाहे वो झूठा हो, सामने की ओर बताना चाहिए ताकि उसका फायदा और घाटा क्या है उसमें वो रास्ता सही रीति से चुनाव करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे के लिए गड्ढा अगर खोदोगे तो खुद उसी गड्ढे में गिर जाओगे जिस गड्ढे को आपने खोदा है। मतलब जिस व्यक्ति के लिए आपने गलत रीति से योजना बना रखी है, खुद फंस जाओगे।
आगे आपको लगेगा कि आपका गड्ढा बंद हो चुका है। नहीं यारो, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता चला जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, धूल का खड्डा भी अगर मिट्टी के अंदर से अगर आप खोदोगे, उसे भी है ना बराबर जमीन के बराबर होने में काफी देर लगता है, काफी समय गुजर जाता है। उसके बावजूद भी वो लेवल नहीं पकड़ता है, बराबरी या फिर सेटिंग नहीं पकड़ता है जमीन के बराबर। समझ रहे हैं यारों? याद रखना, मैं जो कहता हूं वो सच कहता हूं, सच के अलावा कुछ नहीं कहता हूं। अगर कुछ मिलावट है तो जरूर आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिए और कुछ बातें कीजिए, फोन कीजिए, जवाब आपको हम देंगे। गलती होगी वहां पर मानेंगे, नहीं गलती वहां नहीं मानेंगे। वहां हो सके तो आपको हम डांट भी देंगे। याद रखना, हम दूसरी वीडियो में पधारेंगे। तब तक के लिए एक और बात आपको मैं समझाना चाहता हूं, लगातार मित्रता में बढ़िए, विकास की ओर बढ़िए। खुद अगर बढ़ गए हैं तो दूसरों को बढ़ाइए। खुद अगर मंजिल तक पहुंच गए हैं, जो मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं उनको पहुंचने में मददगार बनिए। यारो क्या लगता है आपको? आपने वाहन ले लिया और किसी व्यक्ति के पास वाहन नहीं है, वो पैदल चल रहा है, उसके पास साइकिल भी नहीं है, उसके लिए क्या सोचना चाहिए आपको? हेलो, क्या हंसी उड़ाना चाहिए उसकी गरीबी की? बिल्कुल नहीं। क्या वो आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ा है? क्या उसकी हंसी उड़ाए? बिल्कुल नहीं। क्या कोई व्यक्ति सीधाई की ओर नहीं चल रहा है? क्या उसकी हंसी उड़ाए? बिल्कुल नहीं। उसे डांटिए, उसे सुधारिए, अपने साथ लीजिए और आगे की ओर उसे मजबूताई की ओर ले जाइए। उसके बाद में आप उसने यानी कि उसकी हालत पर छोड़ दीजिए ताकि वो चल सके। बच्चा जब उंगली पकड़कर चलता है, चलते चलते वो सीखता है कि उसका पिताजी या फिर उसको चलाने वाला व्यक्ति कौन से ढंग से और कौन से रास्ते चल रहा है। अगर वो चलना सीख जाता है, उसके बाद में वो चलाने वाला, जो उंगली पकड़ाने वाला व्यक्ति, उंगली छुड़वा देता है ताकि वो खुद अपने पैरों के बल चले और अपने विचारों से चले कि वो कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। हमेशा उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती यारो। उसी प्रकार से आपको हमेशा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अब तक तो तुम्हें गुरु और टीचर हो जाना चाहिए था। सालों साल आपके बीत चुके हैं चर्च आराधना सभा में बैठकर, या फिर सीखते सीखते सालों साल आपके बीत चुके हैं। आपने अभी तक न ही तो खुद को सिखाया और न ही दूसरों को सीखने दिया, या फिर दूसरों को सिखाया आपने। ऐसी कोई भी योजना आपने तैयार नहीं करी। हेलो, याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर आपकी योजना सही नहीं है तो फिर मसीह यीशु के पास आने से आपका कोई फायदा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के पास आने वालों को सीख कर आगे की ओर सिखाना चाहिए किसी और व्यक्ति को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, स्तुति महान परमेश्वर की होना चाहिए, है ना? हेलो, नहीं अगर समझ में आता होगा तो जरूर समझने वाली आत्मा परमेश्वर से मांगिए। हेलो, बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे वचन लिखे हैं जो आपको हर विषय में सक्सेसफुल करेगा। लगातार आगे बढ़िए, उसी में आप सबका भला होगा और सबका विकास होगा। सबका अच्छा सोचने की कोशिश करें। आपका घाटा हुआ तो ईश्वर से दूर ना होइए, अपनों से दूर ना होइए, आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबको सलामती दे। आमीन।